अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार और तरक्की के मौके फराहम करना है। मैं 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दूंगा। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 30 हो गई। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा पुरसा अपने लापता प्यारों की तलाश में परेशान। तोशा खाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला मुंतकली के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चेयरमैन PTI को जेल में A क्लास फराहम की जाए। आम इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सैनेट में करारदाद जमा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज़ शेख भी शामिल हैं। MQM ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिया। मुलजिमा तशद्दुद केस सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की ज़मानत खारिज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा के वकला और पुलिस में बहस। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई है। इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंकों और कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि तरक्याती मंसूबों में चीन का किरदार अहम है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाली चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में काम करने से रोजगार के नए मौके पैदा हुए। CPEC सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम जुज है। चीनी कंपनियों ने CPEC में $30 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की। अब हम CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा तब्दील हुआ। SIFC मौशी तरक्की का रोड मैप है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार और तरक्की के मौके फराहम करना है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का अक्कास है। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले माहिरीन और अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों दोस्त ममालिक ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज कसूर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील कर दूंगा। इसके बाद निगरां हुकूमत आएगी और इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो साथियों के साथ मिलकर जान लड़ा दूंगा। मिलकर 5 सालों में पाकिस्तान की हालत बदल देंगे। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 30 हो गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 30 हो गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। सांगड़ में हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब बंद डाउन ट्रैक तकरीबन 18 घंटों के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रैक बहाल होने के बाद मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी ट्रेनों की रवानगी शुरू हो गई है। हज़ारा एक्सप्रेस हवलनाक हादसे की वजह सामने आ गई। ट्रैक की मजबूती के लिए जुगाड़ से काम लिया जा रहा है। ट्रैक
स्लीपर को लोहे की कीलों की जगह लकड़ी और पत्थर से मजबूत किया गया है। शहरी ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी की निशानदेही कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें शहरी ने ट्रैक पर पटरी के अंदर से लकड़ी निकाल कर दिखा दी। डीएस रेलवे के मुताबिक हादसे में ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतरी और उनमें से 6 बोगियां उलट गई थीं। जाबहक और जख्मियों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया था। उनका कहना था कि हादसे की वजह तखरीबकारी या टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी हो सकता है। हजारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। अब ट्रैक अब भी बंद है, जिसकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक डाउन ट्रैक से कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को गुजारने का अमल शुरू हो गया है, जिसके बाद टंडो आदम पर कल से रुकी हुई रहमान बाबा, हैदराबाद स्टेशन पर रुकी हुई कराकरम एक्सप्रेस डाउन ट्रैक से रवाना हो गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे के मकाम पर डाउन ट्रैक से ट्रेनों की रफ्तार हल्की रखी गई है। हजारा एक्सप्रेस हादसे में जाबहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन का अमल जारी है, जबकि हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद वर्सा को अपने लापता प्यारों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। लापता मुसाफिरों की तलाश में अहले खाना पीपल्स मेडिकल अस्पताल का रुख कर रहे हैं। पीपल्स मेडिकल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में 2 खवातीन की लाशों की शनाख्त अब तक न हो सकी, जबकि हादसे के बाद कुछ इंसानी आज़ा भी अस्पताल लाए गए थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 31 मैयतें पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाई गई थीं, जिनमें से 29 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं, जबकि अस्पताल लाए गए 130 जख्मियों में से 30 अब भी जेरे इलाज हैं। जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे थे। तोशा खाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। दरख्वास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफदर ने दायर की है। दरख्वास्त में तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। केस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सज़ा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला मुंतकली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI को जेल में एक क्लास फराहम की जाए। चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि चेयरमैन PTI को जेल में एक क्लास फराहम की जाए। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज किया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की कानून टीम के मेंबरान को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए और ज़ाती मौलिज, ख़ानदान के अफराद और पार्टी के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं है। हुकूमत वकला को साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई देने से इनकारी है। उनके मेडिकल से भी कुछ मालूमात नहीं है। याद रहे हफ्ते को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा के बाद चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को बेईमानी और बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया और उन्हें 3 साल कैद की सज़ा और लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि 5 साल के लिए नाअहल भी करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज़ शेख भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज़ शेख भी शामिल हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान निगरां वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। मंगल या बुध तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। याद रहे कि हफीज़ शेख तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर ख़जाना और फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। वो सेनेट में इस्लामाबाद के नशिस्त से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में शिकस्त हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेर गौर है। मखदूम अहमद महमूद
شاہد خاقان عباسی اور حفیظ شیخ کے ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسلم بھوتانی اور فواد حسن فواد کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ دی ہے۔ دوسری جانب عام انتخابات وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ سینیٹر مشتاق احمد نے قرارداد سینٹ میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ آئندہ عام انتخابات مقررہ مدت کے اندر کرائیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جمہوریت کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے آئین میں تفصیلی لازمی طریقہ کار دیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد ریاست پاکستان کے تمام اداروں پر لازم ہے۔ مقامی عدالت نے کم عمر گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مقامی عدالت نے کم عمر گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج فرخ فرید نے ملزمہ رضوانہ پر تشدد کیس کی سماعت کی۔ ملزمہ سومیہ عاصم اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے سومیہ کے وکیل سے استفسار کیا کہ ملزمہ کے خلاف کیس کا ریکارڈ کدھر ہے، جس پر وکیل ملزمہ نے کہا کہ سومیہ عاصم JIT کے سامنے پیش ہوئیں اور اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ جج کی اہلیہ و ملزمہ سومیہ عاصم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سومیہ نے کمسن بچی کو صحیح سلامت اس کی ماں کے حوالے کیا تھا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج فرخ فرید نے ملزمہ کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دیا۔ وکیل ملزمہ نے کہا کہ ریکارڈ میں پولیس نے لکھا کہ ملزمہ سومیہ عاصم نے تشدد نہیں کیا۔ سومیہ عاصم نے ملازمہ کو واپس بھیجنے کا بار بار کہا۔ 2.5 گھنٹے بچی بس اسٹاپ پر بیٹھی رہی جو اس وقت اٹھ نہیں پا رہی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ JIT کی رپورٹ آنے تک کیس ملتوی کرنا ممکن نہیں ہے۔ سومیہ عاصم کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ سومیہ عاصم نے کمسن بچی کو اس کی ماں کو صحیح سلامت دیا۔ آج دوپہر کو JIT نے بچی کی ماں اور ڈرائیور کو بلایا ہوا ہے۔ شام تک انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ JIT کی تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ ملزمہ کے وکیل کی جانب سے USP میں ویڈیو عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ جج نے ویڈیو دیکھ کر استفسار کیا کہ کیا لڑکی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس پر وکیل ملزمہ کا کہنا تھا کہ جی لڑکی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جج کی اہلیہ سومیہ عاصم کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا بیان ہے کہ جج کی بیوی نے رضوانہ کو دھکا مارا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے میڈیا کو نہیں بلکہ FIR کو دیکھنا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے سومیہ کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دیا، جس پر ملزمہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔